I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. Cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian government agencies. That Mr. Jadhav is of Indian nationality. भारत की आलमी अदालत में रुस्वाई, कुलभूषण केस में मुंह की खाई। अदालत ने दहशतगर्द की सजाए मौत खत्म करने और भारत को हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। करार दिया कि कुलभूषण भारतीय शहरी है, मिलनी चाहिए काउंसलर रसाई। अदालत ने पाकिस्तान को कुलभूषण के मुकदमा और सजा पर मुनासिब वक्त पर नजर-ए-सानी की तजवीज भी दे दी। कुलभूषण यादव पर मुकदमा और सजा वियना कन्वेंशन के जुमरे में नहीं आता। आलमी अदालत ने करार दिया उसका दायरा इख्तियार वियना कन्वेंशन तक महदूद है। सजा के मुआफ़ी बर्रियत या रिहाई कोर्ट का मैंडेट नहीं। कुलभूषण का हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पासपोर्ट असली है। पाकिस्तान के एडहॉक जज तसद्दुक जिलानी ने इख्तलाफी नोट लिखा कि भारतीय दरख्वास्त काबिल समाअत करार नहीं दी जानी चाहिए थी। निहत्थे पाकिस्तानियों को बदतरीन दहशतगर्दी का निशाना बनाने वाला भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण किसी काउंसलर रसाई का मुस्तहिक नहीं। भारत 60 साल तारीख में आलमी अदालत से वियना कन्वेंशन के तहत ऐसी रियायत मांगने वाला पहला मुल्क है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1982 और 2008 के दो तरफा मुआहिदों के मुताबिक सिक्योरिटी मामलात पर गिरफ्तारी पर फैसला अपनी मर्जी से किया जाएगा। भारत को एक और सरप्राइज मिल गया। उसके लिए एक और 27 फरवरी है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है आलमी अदालत का फैसला पाकिस्तान की जीत है। इससे बेहतर फैसला नहीं आ सकता था। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान चाहे तो नजरसानी कर सकता है। मिलिट्री कोर्ट की सजा को कल अदम करार नहीं दिया गया। आर्मी चीफ ने खाबर कुरैशी को मुकदमा लड़ने के लिए चुना। उन्होंने बेहतरीन काम किया। कुलभूषण के मुतालिक आलमी अदालत का फैसला पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एतराफ है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है 2008 के मुआहदे को अहमियत मिलनी चाहिए। एक जासूस को काउंसलर रसाई नहीं दी जा सकती। अगर बर्रियत, रिहाई और वतन वापसी की इस्तदा मुस्तरद होने पर भी भारत शादियाने बजाए तो उसकी मर्जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे। अहम इजलासों की सदारत और लाहौर चैम्बर के नुमाइंदगान से मुलाकात करेंगे। गुजरावाला चैम्बर की तकरीब से खिताब में कहा पूरा जोर लगाकर स्मगलिंग की रोकथाम कर रहे हैं। आर्मी चीफ से स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से बात की। मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों को FBR पर एतमाद नहीं। 700 अरब रुपए की चोरी होती है, सबको टैक्स नेट में लाना है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को फिर नैब ने तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी में LNG स्कैंडल केस में आज 10 बजे पेश होने की हिदायत। उधर नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में 8 इंक्वायरीज और 2 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान और साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। जज अरशद मलिक की वीडियो सोशल मीडिया पर लीक होने का मामला। FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर कानूनी तौर पर मेरी ऑडियो और वीडियो बनाई गई। ब्लैकमेलर्स ने नवाज शरीफ और हुसैन नवाज से मुलाकात कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई वीडियो में हेर फेर किया गया। FIR का मतन। उधर FBI में मियां तारिक के असासों की छानबीन शुरू कर दी। जज अरशद मलिक की वीडियो खरीदने वाले मियां रजा का नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार। मियां रजा NA 120 में कुलसूम नवाज और नवाज शरीफ का मेन स्पॉन्सर भी रहा। बरतानिया में कारोबार के अलावा पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी और दीगर मामलात में हिस्सा लेता था। नून लीग की कोर कमेटी के अहम रुकन मियां रजा ने द लॉयंस के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा था। मियां रजा से मियां तारिक का राब्ता एक वकील के जरिए हुआ।
शहबाज शरीफ के लिए मजीद मुश्किलात। नायब ने अपोजिशन लीडर और उनकी फैमिली की जायदादें मुंजमद करने के लिए मरास्ते लिख दिए। मॉडल टाउन लाहौर में 2 जायदादें, डिफेंस में मकान, 9 प्लॉट, हरिपुर में 3 प्रॉपर्टीज शामिल। शहबाज शरीफ की 32 मुख्तलिफ कंपनियां मुंजमद करने और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त रोकने की भी हिदायत। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने तमाम अरकान को नोटिस जारी कर दिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बैलेट पेपर्स आज तक तलब कर लिए। उधर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने लीगी रहनुमा राजा जफरुल हक की मुलाकात की। हुकूमती अरकान ने पीपल्स पार्टी के सेनेटर से भी मुलाकात की। इजलास के लिए एजेंडा दें या रेक्विजिशन वापस ले लें। सादिक संजरानी का अपोजिशन को खत, कहा रूल्स के मुताबिक रेक्विजिशन इजलास में तहरीक अदम एतमाद शामिल नहीं हो सकती। इक्तसादी सूरत हाल के बिगड़ने का शाखसाना, FBI में इंतजामी मसाइल ने सर उठा लिया। जराये के मुताबिक शब्बर जैदी को चेयरमैन FBI के ओहदे से अलग करने की साजिशें शुरू हो गई। शब्बर जैदी को वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी बनाने की तजवीज़ भी सामने आ गई। शब्बर जैदी सूरत हाल जूं की तूं छोड़कर जाना नहीं चाहते। मरियम नवाज को एहतजाजी रैली निकालने के लिए एक और मुश्किल का सामना। फैसलाबाद में मकामी रहनुमाओं ने रैली इंतजामात की कमेटी में शामिल होने से माजरत कर ली। लीगी रहनुमाओं के इनकार पर मरियम नवाज ने राना सना की अहलिया को कमेटी की सरबराह बना दिया। उधर लीगी रहनुमाओं ने इंतजामिया से ताहाल रैली की इजाजत नहीं ली। कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में इजलास तलब। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब को असलहा बेचने के खिलाफ करारदाद पास। ऐवान ने मुत्तहिदा अरब इमारात और उर्दन को असलहा बेचने के खिलाफ भी करारदादें पास की। तीनों करारदादें सदर ट्रंप को भेज दी गईं। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का मामला। अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर तुर्की को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर दिया। व्हाइट हाउस का कहना है रूसी सिस्टम की खरीदारी नेटो के साथ वादे की खिलाफ वर्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। सबसे पहले खबर ने आपको आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बड़ी फतह नसीब हुई। आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण यादव की बर्रियत और हवालगी का भारतीय मुतालबा मुस्तरद कर दिया। आलमी अदालत ने कुलभूषण को काउंसलर रसाई का मुतालबा तस्लीम कर लिया। आलमी अदालत ने करार दिया कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यादव केस पर नजरे सानी कर सकती है। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. Cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian government agencies. That Mr. Jadhav is of Indian nationality. इंडियन जासूस कुलभूषण यादव की बरियत के लिए आलमी अदालत का दरवाजा खटकाने वाले भारत को वहां भी मुंह की खाना पड़ी। आलमी अदालत बराए इंसाफ ने कुलभूषण की बरियत और फौजी अदालत की सजा मंसूख करने की अपीलें मुस्तरद कर दी। यही नहीं बल्कि आलमी अदालत इंसाफ के जज अब्दुल कवी अहमद यूसुफ की जानिब से सुनाए गए फैसले में भारत के बेशतर दलाइल मुस्तरद कर दिए गए हैं। जज ने फैसला सुनाते हुए मजीद कहा कि पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण को सुनाई जाने वाली सजा को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की खिलाफ वर्जी तस्वुर नहीं किया जा सकता। The court reiterates that it's not the conviction and sentence of Mr. Jadhav which are to be regarded as a violation of Article 36 of the Vienna Convention. The court also recalls that it is not to be presumed that partial or total annulment of conviction or sentence provides the sole and necessary remedy
in cases of violations of Article 36 of the Vienna Convention. Thus, the court finds that these submissions made by India cannot be upheld. जज का कहना था इस बात में कोई शक नहीं कि कुलभूषण भारतीय शहरी है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत वियना कन्वेंशन के फरीक हैं और वियना कन्वेंशन जासूसी करने वाले कैदियों को कौंसलर रसाई से महरूम नहीं करता। पाकिस्तान कुलभूषण को कौंसलर रसाई दे, ताहम वो पाकिस्तान की तहवील में ही रहेगा। The court notes, however, that by raising the argument that India has not provided the court with the actual passport in Mr. Jadav's real name, Pakistan appears to suggest that India has failed to prove Mr. Jadav's nationality. In this respect, the court observes that the evidence before it shows that both parties have considered Mr. Jadav to be an Indian national. The court is satisfied that the evidence before it leaves no room for doubt that Mr. Jadav is of Indian nationality. अदालत ने पाकिस्तान को अपनी मंशा के मुताबिक यादव को दी गई फांसी की सजा सुनाए जाने के फैसले पर मौसर अंदाज में नजरसानी करने की हिदायत भी की है। To conclude, the court finds that Pakistan is under an obligation to provide by means of its own choosing effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Jadav so as to ensure that full weight is given to the effect of the violation of the rights set forth in Article 36 of the Vienna Convention, taking account of paragraphs 139, 145 and 146 of this judgment. आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण से मुतालिक केस का फैसला 21 फरवरी को महफूज किया था। फैसले के वक्त अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द भी वहां मौजूद रहा, जबकि डायरेक्टर जनरल सार्क और तर्जुमान दफ्तर खारिजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी वफ्द के साथ मौजूद थे।